आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या गया जी में पिंडदान करने के बाद भी पिंडदान करवाना चाहिए या नहीं। ऐसा एक नहीं, हमारे पास काफ़ी मैसेज आए हुए हैं, फ़ोन आए हुए हैं, जो लोग बाई फेस मिलते हैं उनका भी यही सवाल होता है। तो कोशिश करूंगा इस सवाल का जवाब देने की। बाकी सब आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक अपने तरीके से कर सकते हैं इस काम को। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिंडदान भारत के अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य तरीकों से करवाया जाता है। पिंडदान और तर्पण का मतलब क्या होता है? पिंडदान का अर्थ होता है हमारी 3 पीढ़ियों में जितने लोग मरे हुए हैं उन सभी के नाम का पिंड बनाकर चावल के आटे का और किसी भी पवित्र स्थान पर दान करना, इसको पिंडदान कहा गया है। और उसी पवित्र जल में पितरों को जल देना तर्पण कहा गया है। वहीं पर भी आप हवन करवा सकते हो या घर आकर भी करवा सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर 3 पीढ़ियों में जो अकाल मृत्यु को या किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन जीवात्माओं की तृप्ति हो जाती है और हमारे शरीर का, घर का, पीढ़ियों का, कुंडली का पितृदोष समाप्त एवं शांत हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर यह बताया भी गया कि गया जी अंतिम स्थान होता है, वहां पिंडदान करवा दीजिए। लेकिन देखिए काफ़ी हमने संतों से भी सुना है, अन्य अन्य ज्योतिषाचार्यों से भी सुना है और हमने खुद भी इस चीज़ को अनुभव किया है कि बद्रीनाथ अंतिम पिंडदान माना गया है। ब्रह्म कपाल क्षेत्र, जहां पर भगवान शिव को ब्रह्मा जी के शीश काटने के दोष से मुक्ति मिली थी। ऐसा हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि अगर आप बद्रीनाथ में पिंडदान करवाते हो तो वो अंतिम पिंडदान माना जाता है। ऐसे में मान लो आपने गया जी में या बद्रीनाथ में कहीं भी पिंडदान करवा दिया, तो सबसे पहले तो पिंडदान करवाते ही आप एक आत्मिक शांति महसूस करोगे और ये मैंने खुद महसूस की है। मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। जैसे ही हमने बद्रीनाथ में सोमवती अमावस्या को पिंडदान तर्पण करवाया और खुद से ही करवाया था, हमने किसी को एक पैसा भी नहीं दिया भाई, खुद से करवाया था हमने सब कुछ। उसी समय मेरे पूर्वजों ने मुझे आशीर्वाद दिया और ऐसा तृप्तिकरण हुआ जैसे मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। और उसके बाद मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे पिंडदान करना चाहिए। उससे पहले मैंने लगातार 5 साल में जहां भी गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, जहां भी मैं गया था वहां मैंने पिंडदान तर्पण करवाए थे। लेकिन जब से मैंने बद्रीनाथ में पिंडदान करवाया उसके बाद मेरा दोबारा पिंडदान करने का कभी मन नहीं हुआ। आज तक अद्यावधि कभी भी मन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पूर्वजों की शांति हुई और उस चीज के साथ साथ एक दिव्य ऊर्जा का आभास होने लगा कि हाँ, हर समय कोई चीज मेरे साथ है जो मुझसे खुश है, प्रसन्न है और हर संकट से मेरी रक्षा कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों के दिमाग में सवाल है कि क्या करवाना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल करवाना चाहिए। क्योंकि पिंडदान करने से, तर्पण करने से, पितरों के नाम का हवन करने से हमारे पूर्वजों की शक्ति मजबूत होती है, उन्हें मोक्ष गति प्राप्त होती है और हमारे घर का छोटे से लेकर बड़े तक के हर एक व्यक्ति का पितृदोष समाप्त होता है। हमें जीवन की नई ऊंचाइयां मिलती हैं। जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे वो बिगड़ना बंद हो जाएंगे, पैसा घर में रुकना शुरू हो जाएगा, बीमारियां घर से पलायन कर जाएंगी, जो लड़ाई झगड़े इत्यादि होते थे वो होने बंद हो जाएंगे। आप खुद देखोगे कि पूरी तरह से आपका जीवन बदल। जब भी आपको मौका मिले किसी भी तीर्थ पर, कहीं हरिद्वार जाओ, उज्जैन जाओ, काशी जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, गया जी जाओ, जहां भी मौका मिले वहीं पर खुद से पिंडदान कर दिया करो। फिर आप लगे कि इतनी बार पिंडदान कैसे करें, खर्चा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। YouTube पे सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, उसमें जैसा बताया मैंने हर बार खुद से पिंडदान किया। आज तक मैंने किसी को एक पैसा भी नहीं दिया है और मेरे पूर्वज मुझसे खुश है, आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई दिव्य दृष्टि है तो इस समय भी आप लोग देख सकते हो मेरे आसपास मेरे पूर्वजों की एनर्जी काम कर रही है। आप भी ऐसे ही खुद से करके अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर सकते हो। आपको किसी दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि भाई हमें आपके साथ इस सीरीज में आगे बढ़ना है, आपने पितरों की बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप डायरेक्ट वहां से हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। सीताराम।